नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं रस्सी जल जाती है परंतु उसका बल नहीं जाता। जब तक कि उस रस्सी को राख में न बदल दिया जाए उसका बल नहीं जाता। वैसा ही हाल कुछ राहुल गांधी का हो गया है। रस्सी जल चुकी है लेकिन बल नहीं गया। एक पार्टी जिसकी सरकार इस देश के हर राज्य में हुआ करती थी और कई वर्षों तक इस देश के ऊपर उस पार्टी ने राज किया, आज मात्र 2-3 स्टेट्स के अंदर उसकी सरकार है और केंद्र से वो पिछले 10 साल से बाहर है और 15 साल अब होने को है कि वो सत्ता से बाहर है। लेकिन राहुल गांधी का रस्सी जल चुकी है लेकिन बल नहीं गया है। अब अंदाजा लगा के देखिए, राहुल गांधी एक कार्यक्रम के दौरान बोलते हैं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जो कार्यक्रम हुए वो सभी के सभी कार्यक्रम नाच गाना थे। वो जो नाच गाना हो रहा था वहाँ पे आदिवासियों को नहीं बुलाया गया, वहाँ पे दलितों को नहीं बुलाया गया, फलाना नहीं किया गया, ढमकाना नहीं किया गया। किस तरीके की हरकतें हैं। और पता नहीं कितने ही दलित और कितने ही आदिवासी वहाँ मौजूद रहे होंगे। जो जो भी गणमान्य लोग जो उस समय मौजूद थे वो हर तरह के लोग वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन राहुल गांधी को नहीं दिखता। लेकिन राहुल गांधी की इन सड़ी हुई मुंहफट बातों का जवाब जो है योगी आदित्यनाथ ने बखूबी दिया है। योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है कि जिन लोगों का पूरा परिवार नाच गाने के साथ जुड़ा हुआ, जिन लोगों ने जिंदगी भर नाच गाना किया हो, वो हमें बता रहे हैं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा किस प्रकार होगी। अब अंदाजा लगाइए कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि राहुल गांधी के परिवार के ऊपर डायरेक्ट अटैक अब शुरू हो चुके हैं। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग जो है पहले ही कई बार कटाक्ष कर चुके हैं कि इटली की महिला जो एक बार डांसर के रूप में उसे कई बार जो है सुब्रमण्यम स्वामी जो है स्थापित कर चुके हैं। लेकिन पहली बार राजनीतिक हलकों में ये सबसे बड़े नेताओं ने इस शब्दों का इस्तेमाल किया है कि जिसका परिवार खुद नाच गाने से जुड़ा हो। और मुझे लगता है इन शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। जिस व्यक्ति की आस्था इस देश के बहुसंख्यक समाज से बिल्कुल भी प्रेरित नहीं होती, आप अंदाज़ा लगाइए इस देश का बहुसंख्यक समाज जो राम के साथ जुड़ा हुआ है उसकी आस्था का इस तरीके से निरादर करते हैं ये लोग। कभी हरी चादर और दरगाह के ऊपर तो इनका मुंह नहीं खुलता, कभी किसी मस्जिद के ऊपर इनका मुंह नहीं खुलता, क्योंकि पता है कि मुंह बचेगा ही नहीं, सर ही तन से जुदा हो जाएगा। हिंदू समाज तो कुछ भी सुन लेता है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हिंदू समाज को भी थोड़ा सा अग्रणी होना चाहिए और अपनी बात आगे रखनी चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा कि ऐसे ही किसी ने बोला और चल दिए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाने का प्रोग्राम बना दिया। ये क्यों वैश्याओं का प्रोग्राम है। इस तरीके के शब्द जो है वैश्याओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं और मुझे लगता है राहुल गांधी को अच्छे से पता है कि ये शब्द कहाँ सही ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल हो सकते हैं। वो राहुल गांधी को अपने ऊपर ही करने चाहिए और अपने परिवार के साथ। राहुल गांधी जिनकी कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है इस वक्त देश के मात्र 3 स्टेट्स में चल रही है। अब अंदाज़ा लगाइए, कर्नाटक की एग्जाम्पल ले लीजिए। कर्नाटक जहां की सरकार डामाडोल हो रही है, वहां के मुख्यमंत्री के ऊपर जो है घपले के आरोप हैं और भ्रष्टाचार के आरोप हैं और उनके खिलाफ जांच शुरू हो चुकी है। हाईकोर्ट में वो गए उस जांच के खिलाफ, लेकिन हाईकोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया। अब जांच शुरू हो चुकी है। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है मैसूर का है वहाँ पे उन्होंने घपला किया और उनकी बीवी को लगभग 12 जो प्लॉट्स हैं वो अलॉट कर दिए गए वहाँ पे। हालांकि ये बहुत बड़ी बात है लेकिन उसको हम शॉर्टकट में लेते हैं। 12 प्लॉट्स जो है उनकी जो वाइफ हैं उनको अलॉट कर दिए गए गैर कानूनी तरीके से। लेकिन जैसे ही जांच बिठाई गई तो सिद्धारमैया की जो वाइफ हैं, जो मुख्यमंत्री की बीवी हैं, उन्होंने वो सारे के सारे 12 प्लॉट्स को वापस करने का आग्रह किया है। वो कह रही हैं कि मैं वापस करने जा रही हूँ इन्हें। अब आप वापस करिए ना करिए, जांच तो बैठ गई है और अब आपके खिलाफ एक्शन होगा। इस तरीके से चल रही है कर्नाटक की सरकार। कर्नाटक की सरकार के जो मंत्री हैं डीके शिव कुमार, वो कई बार कह चुके हैं कि फंड्स नहीं है हमारे पास, जो हमने वादे किए हैं उन्हें चुकाने के लिए हमारे पास फंड्स नहीं है। हिमाचल प्रदेश की सरकार को आप जानते ही हैं कैसे चल रही है, जिनके पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं। सैलरी नहीं दे पा रही है हिमाचल प्रदेश की सरकार। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश की सरकार चल रही होगी। अवैध मस्जिदों के खिलाफ जो मुहिम हिमाचल प्रदेश में छिड़ी है वो एक कांग्रेस पार्टी के विधायक के कारण ही छिड़ी है। उसी ने विधानसभा के अंदर ये बात उठाई कि किस तरीके से अवैध मस्जिदों का निर्माण जो है हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, जहाँ पे मुसलमानों का कोई नाम लेवा नहीं है। अब यहीं से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, वो भी अवैध मस्जिदें। वैसी सरकार जो है एक तेलंगाना में चल रही है जिसका जो सिर है न पैर है। हालांकि वो सरकार ऐसा नहीं है कि गिरने वाली है, गिरने वाली कोई हो ना हो, लेकिन इन लोगों का आप अंदाज़ा लगाइए कि रस्सी जल चुकी है लेकिन बल अभी नहीं गया है। पिछले लगभग आप 1984 के बाद अगर आप देखें, इंदिरा गांधी की मौत के बाद कभी भी कांग्रेस पार्टी को इस देश में बहुमत की सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। 1984 में जब इंदिरा गांधी की मौत हो गई उसके बाद राजीव गांधी ने 409 सीटों के साथ
400 सीटों को जो आंकड़ा जो पार किया, अंदाज़ा लगा के देखिए। अपनी माँ की जो मैयत है और अपनी माँ की डेड बॉडी दिखा दिखा के उस व्यक्ति ने जो वोट लिए, उन वोटों को लेकर अपनी माँ की जो जो लाश है उसे सजा सजा के जो वोट राजीव गांधी ने लिए, वो 400 सीटें पार तो कर गए, लेकिन उसके बाद वो कभी वापस नहीं आ पाए। वो सीटें कभी बढ़ी नहीं। वो कभी सीटें जो है 100 पे चली गई, कभी अभी 50 पे चली गई, और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती। आपको याद ही होगा 205 सीटें, शायद 205 सीटें 2009 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने शायद जीती थी। तो 205 का आंकड़ा इनका मैक्सिमम आंकड़ा है पिछले 40 सालों में। अब यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी मैक्सिमम क्या अटेन कर सकती है। ये है इनका अटेनमेंट, और पिछले 15 सालों से तो 99 सीट पे रुकी हुई है। तो यही चीज़ है जो कांग्रेस पार्टी का, भले ही पूरी रस्सी जल चुकी है लेकिन बल अभी तक नहीं गया है। ये अंदाज़ा लगा के देखिए कि किस तरीके से राहुल गांधी अपनी घटिया राजनीति का प्रयोग कर रहे हैं, और देश के बहुसंख्यक समाज के जो आराध्य हैं राम, उनके लिए, उनके कार्यक्रम के लिए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए नाच गाने शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। राहुल गांधी भूल गया कि नाच गाना उनके परिवार से किस तरीके से जुड़ा हुआ है, और मुझे लगता है उन्हें ये याद दिलाने की आवश्यकता है, और ऐसे लोगों को बार बार मुंह पे तमाचे मारने की आवश्यकता है कि जिस तरीके के शब्दों का तुम लोग प्रयोग करते हो, वो शब्द तुम्हारे ऊपर बखूबी इंप्लीमेंट किए जाएंगे। अभी आपको याद ही होगा, खड़गे दोनों पांव कब्र में हैं। बेहोश हो गया था अभी कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में, लेकिन बेहोशी के बाद भी उठकर खड़ा हो गया। फिर कहता है जब तक मोदी को नहीं हटा दूंगा मैं हटूंगा नहीं। अंदाज़ा लगा के देखिए, शब्दों का प्रयोग देखिए। तुम्हारा कुत्ता भी कभी मरा है, कभी आज़ादी के लिए। ये है उस बुढ़े के शब्दों का प्रयोग। अब अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके के शब्द इतने बड़े लेवल का नेता, कोई छोटा मोटा गली गुप्चे का नेता बोल दे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस तरीके के नेता जब बात बोलते हैं, जो बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर के नेता होते हैं, तो इन शब्दों से बहुत फर्क पड़ता है। कम से कम शब्दों की गरिमा तो बनी रहनी चाहिए। शब्द भले ही कटाक्ष वाले हों, लेकिन शब्दों की गरिमा ज़रूर बनी रहनी चाहिए। मोदी चोर है, मौत का सौदागर सोनिया गांधी बोल चुकी हैं, कुत्ता, बिल्ला, गधा, सब शब्दों का प्रयोग किया जा चुका है। अभी तक मोदी इन शब्दों पे आए नहीं है, पर मुझे लगता है इन लोगों के साथ इन्हीं शब्दों का प्रयोग करना आवश्यक है। भले आप ना करें, लेकिन दूसरों से ज़रूर करवा दें। और योगी आदित्यनाथ तो बख्शने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो कानून के साथ चलता है। तभी सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कोई रोक नहीं लगा पाता। सुप्रीम कोर्ट की मजाल नहीं है कि वो योगी के ऊपर रोक लगा पाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को योगी याद दिलाते हैं कि कानून की किताब पे चलो, कानून से बाहर आकर लेक्चर मत झाड़ो। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।